प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स को हिंदी में क्या कहते हैं, समस्थानिक। आइसोबार समभारिक, आइसोटोन्स समन्यूट्रॉनिक होता है। इसी तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसोटोप्स एक बार और ध्यान रखिएगा, समस्थानिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं और समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब बात करते हैं एक एक के बारे में हम लोग विचार करेंगे। आइसोटोप्स जो लिया गया है, आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम होता है। टोप्स का मतलब होता है स्थान, यानी पहले से। उसी तरह से आइसो सेम हुआ, बार्स हमारा द्रव्यमान यानी वेट हुआ। आइसो सेम हुआ, टोन्स यानी उसका नाभिक में जो न्यूट्रॉन है उसका भार। अब बात करते हैं एक एक के बारे में। आइसोटोप्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। हमारे पास एक तत्व है, कोई एक तत्व के दो परमाणु दिया गया है। उस परमाणु के दोनों परमाणुओं का नाम है यक्स और वाई। समझिएगा इस बात को। एक तत्व है, एक तत्व के दो परमाणु लिया गया है, यक्स और वाई। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु का अगर नीचे बाईं ओर लिखा गया कोई अंक होता है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 13 लिखना है, तो यह परमाणु क्रमांक यानी जिद कहलाता है। समझिएगा इस बात को। कोई परमाणु है, उस परमाणु की बाईं ओर नीचे लिखा गया कोई अंक है तो हमेशा परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। अगर परमाणु के बाईं ओर ऊपर लिखा गया है या परमाणु के दाईं ओर ऊपर लिखा गया है तो यह परमाणु भार को प्रदर्शित करता है, जिसे हम बता चुके हैं ए से प्रदर्शित करते हैं। यह ए होगा। दूसरा जो परमाणु है, ये भी हम यहाँ 13 लिखते हैं, ये भी जिद कहलाएगा। यहाँ पर 28 लिखते हैं, ये अब हमारा ए कहलाएगा। दोनों परमाणुओं को देखिए और विचार करिए, दोनों में कुछ बराबर होगा। कोई अंक है जो बराबर है तो आप पाएंगे दोनों में जेड बराबर है, यानी जेड मीन्स परमाणु क्रमांक बराबर है। जबकि जो ए है दोनों का बराबर नहीं है, मीन्स द्रव्यमान या परमाणु भार बराबर नहीं है, तो एक दूसरे के आइसोटोप्स या समस्थानिक कहलाएंगे। अब इस पे आप परिभाषा इसका लिख सकते हैं। किसी तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक आपस में बराबर और परमाणु भार आपस में बराबर नहीं होते हैं, असमान होते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। एक बार और समझिएगा। किसी तत्व के दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हो और परमाणु भार बराबर नहीं हो, यानी असमान हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। एक बार और समझिएगा। इन दोनों में परमाणु क्रमांक बराबर है, परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार असमान है, तो याद करने का एक आसान टिप्स हो गया, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक बराबर होगा, यानी समान होगा, जबकि परमाणु भार असमान होगा। तो याद हो गया समस्थानिक में
परमाणु क्रमांक बराबर होंगे, समान होंगे, परमाणु भार और समान होंगे तो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। इसका परिभाषा याद रखिएगा। किसी तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार और समान होते हैं एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। हमारे पास एक तत्व लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको मालूम है एक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। पहले को कहते हैं 1H1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे 1H2 लिख देंगे और तीसरा जो होता है 1H3 होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन ही है। तीनों में देखते हैं तो हमारा जिद बराबर है। जिद मीन्स परमाणु क्रमांक तीनों में बराबर है, जबकि परमाणु भार तीनों के अलग अलग हैं। तो तीनों आपस में एक दूसरे से समस्थानिक कहलाएंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो 3 समस्थानिक होते हैं, जिसे 1H1, 1H2 और 1H3 कहते हैं। 1H1 को हम प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। जबकि 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, जबकि 1H3 को टाइटेनियम कहते हैं, ट्रियम। ध्यान दीजिएगा, यानी कोई आपसे पूछता है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? 1H1 जिसे प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 टाइटेनियम कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं समस्थानिक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि तीनों का परमाणु क्रमांक समान है और तीनों का परमाणु भार और समान है, इसलिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हुए। अब बात करते हैं हम, अगर हमने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में A बराबर अगर P + N की बात किया जाए तो यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, और ये जिद बताता है मतलब प्रोटॉनों की संख्या 1 लिख देंगे तो N हो जाएगा। तो 1 प्लस इधर आएगा 1 बराबर N हो जाएगा, तो 0 ये हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक होता है उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ये याद करिएगा। हाइड्रोजन का 1H1 में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। पूरे पीरियोडिक टेबल में 1H1 यानी प्रोटियम ही एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। यानी परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाता है तो न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1 न्यूट्रॉन, 3 में से 1 घटाएंगे 2 न्यूट्रॉन, यानी इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन, इसमें 0 न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे समभारिक पे। समभारिक समस्थानिक का रिवर्स होता है यानी उल्टा होता है। फिर वही चीज हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। फिर हम यक्स लें और वाई लें, इसको हम यक्स लिख दें। हम देखते हैं इसका अगर 13 है, इसका 14 है और यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 27 है, तो देखते हैं दोनों का जिद बराबर नहीं है। जिद मीन्स परमाणु क्रमांक बराबर नहीं है, जबकि दोनों का ए बराबर है। ए मीन्स परमाणु भार, यानी किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक असमान हो जबकि परमाणु भार समान होते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। एक बार और समझिएगा,
दोनों के जिद बराबर नहीं है, यानी परमाणु क्रमांक असमान है, जबकि परमाणु भार समान होते हैं तो वह एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। समभारिक, समभार यानी अर्थात जिनका भार बराबर होता है, यानी भार मीन्स परमाणु भार बराबर होता है, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। इसी तरह से समभारिक का उदाहरण की बात करें तो समभारिक में हम देखते हैं हमारे पास आर्गन लेते हैं, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। परमाणु भार की बात करें तो यहाँ पर 40 लिख दें, ये हमारा हो गया आर्गन। इसी तरह से हम दूसरे तत्व की बात करेंगे, ये तो अभी एक हुआ। अगर हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और परमाणु भार 40 होता है, तो हम देखते हैं दोनों के परमाणु भार बराबर हैं, जबकि परमाणु क्रमांक असमान है यानी बराबर नहीं है। तो आर्गन और पोटेशियम एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे, यानी ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक असमान हो और परमाणु भार समान होते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। एक दूसरे उदाहरण की बात करें तो हम पाते हैं, इसी तरह से कार्बन की बात करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और कार्बन का परमाणु भार 14 और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14। तो देखते हैं इन दोनों के पास 14 अर्थात परमाणु भार बराबर है, परमाणु क्रमांक असमान है, तो कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। अब बात करते हैं समन्यूट्रॉनिक के बारे में। समन्यूट्रॉनिक क्या होता है इसके लिए ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया आइसोटोन जिसे कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक जिसे कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक क्या होगा इसके लिए, ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाती है। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु लीजिए, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या चेक करिए, अगर दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक होंगे। उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। हमारे पास सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 23 है। दूसरा परमाणु लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु भार देखते हैं यहाँ पर 24 है और परमाणु क्रमांक 12 है। हमने अभी जस्ट आपको बताया है, अगर ए में से जिद को घटा देंगे, मीन्स परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो यन पता चल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है A बराबर P प्लस N होता है, तो P उधर जाएगा तो A माइनस P बराबर N होगा। तो A को आपने माना है, मानते हैं, परमाणु भार बताता है, तो हम यहाँ पर 23 लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, P को परमाणु क्रमांक कहते हैं या प्रोटॉन कहते हैं, ये हो जाएगा, यानी N का मान आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। इसको नोट करेंगे। दूसरे पे देखेंगे, दूसरे परमाणु में, तो फिर हमारा N बराबर लिखेंगे हम, यहाँ पर परमाणु भार 24 है, 24 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे परमाणु भार, परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, ये हो गया। N बराबर हमारा आएगा, 24 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 12 आएगा। इस तरह से ये हमारा दोनों परमाणुओं में देखते हैं न्यूट्रॉन यहाँ 12 हैं, दूसरे में भी न्यूट्रॉन 12 हैं, तो सोडियम परमाणु मैग्नीशियम परमाणु एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक होंगे। अर्थात इसकी परिभाषा 2 या 2 से अधिक परमाणु जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसको लिखते हैं
आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। बात करते हैं यह फ्लोरीन को लेकर के और नियान को लेकर के। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, परमाणु भार 20 लिखे। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ 19 लिखते हैं। हम देखते हैं आगे, यहाँ पे चेक करें तो हमने आपको बताया था अगर कोई चार्ज नहीं है तो n इसमें से घटा देंगे तो 10 पता चल जाएगा, 19 में से 9 गया। P के बारे में हमने बताया था 9 हो गया, Z भी हमारा 9 होगा, E भी हमारा चेक करेंगे तो 9 ही होगा क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे N के बारे में, 20 में से 10 हो जाएगा, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, सम न्यूट्रॉनिक होंगे। P के बारे में बात करेंगे तो P हमारा 10 होगा, Z हमारा 10 होगा और E हमारा देखेंगे 10 होगा। दोनों में अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है। अब बात करते हैं एक दूसरा उदाहरण को। देखिए इसी फ्लोरीन को अब यहाँ लेते हैं, -4 लगा देते हैं। हमने आपको बताया था जितना माइनस चार्ज आता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पहले 9 था जब कोई चार्ज नहीं था, यहाँ एक माइनस चार्ज आ गया है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 9 था तो 9 + 1 बराबर 10 हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो यह दोनों हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो 9 इलेक्ट्रॉन, अगर एक माइनस चार्ज आ गया है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर इसी तरह से बात करें Na+ में तो हम देखते हैं परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते कब, जब कोई चार्ज नहीं रहता तब। लेकिन एक प्लस चार्ज आ गया, प्लस मतलब जितना प्लस आ गया उतना घटा दीजिए, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि Na+, Ne और F- तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो तीनों एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। यानी Na+, F- और नियान, यह तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे सवाल लगा करके हल करेंगे, सवाल लगा करके समझेंगे। शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।